अगर आप अपने बालों से पूछते हैं कि आप हेल्दी होने का क्या लेंगे, तो उनके मुंह से निकलेंगी सिर्फ और सिर्फ ये 3 एस्पेक्ट। पहला होता है हेयर डाइट, जिसका मतलब है हेयर प्लस डाइट, मतलब ऐसी डाइट जो कि आपके बालों की रिक्वायरमेंट है। आप सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि प्रॉबेबली आपको सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है, जो कि आपके बालों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड दैट इंग्रेडिएंट इज फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम बोलते हैं अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स अगर आप 1 टेबलस्पून भी थोड़ा सा रोस्ट करके डेली खा सकते हैं, तो आपके बालों को वो हेयर डाइट मिल जाती है जो कि आपके बालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, हेयर केयर। अब हेयर केयर इतना ज़्यादा ब्रॉड है ना, मतलब इसमें सब कुछ आता है। हेयर केयर में आता है कि आप कैसे कोम करते हैं, कैसे बालों को बांधते हैं, कैसे बालों को वॉश करते हैं, क्या आप बालों को अच्छे से रखते हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा हार्श तो नहीं होते बालों के साथ। इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो तब आपको समझ में आएगा कि सही मायने में मैं अपनी हेयर केयर कर पा रही हूँ। अब आता है आपका तीसरा एस्पेक्ट, जो कि है मेन एस्पेक्ट, कि आप क्या बालों में अप्लाई कर रहे हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर आप सिर्फ ये दोनों चीज़ें करते हैं लेकिन बालों में अच्छी चीज़ें अप्लाई नहीं करते, आपके बाल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो उसमें आता है हमारा हाइड्रेटिंग हेयर मास्क। अब हाइड्रेटिंग हेयर मास्क से पहला थॉट आपके माइंड में क्या आता है? पहला थॉट आपके माइंड में आएगा हाइड्रोलॉनिक, क्योंकि हाइड्रोलॉनिक स्किन के लिए तो हाइड्रेशन हमें दे रहा है, लेकिन बालों के लिए भी क्या हमें हाइड्रोलॉनिक पे डिपेंड होना पड़ेगा? आप बना सकते हैं ये वाला हाइड्रेटिंग हेयर मास्क, जो कि आपके बालों को वो हाइड्रेशन दे देगा जो कि आपके बालों की एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर आपके बाल प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड नहीं है, तो आपके बाल किसी भी रेमेडी को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे और ना ही वो आपको सिल्कीनेस, सॉफ्टनेस वो प्रोवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली आप इसे एक अच्छी हेयर ग्रोथ नहीं कह सकते। अगर हमारे बाल मोटे हो गए, लंबे हो गए, लेकिन एकदम झाड़ू जैसे दिख रहे हैं, तो क्या हम इसे सही मायने में हेयर ग्रोथ कह पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए सबसे पहले जिस एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना है वो है अपने बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, एंड दैट मॉइस्चर कैन बी प्रोवाइडेड इस वाले हाइड्रेटिंग हेयर मास्क से। आज ये वाला जो हेयर मास्क है, ये मैं अपनी मॉम के बालों पे लगाने वाली हूँ। ये वाला हेयर मास्क बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए यहाँ पे मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स जो है उसमें प्रोटीन होता है, निकोटिनिक एसिड होता है, और उसके साथ साथ इसमें कैरेटीन भी होता है। और कैरेटीन आपके बालों को जहाँ पे मिल जाता है, आपके बाल बोलते हैं हमारा हो गया। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर हाइड्रेशन हमें मिल गया। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून का लिया है फेनुग्रीक सीड्स, जिसमें मैंने डाला है अपना 3 to 4 टेबलस्पून ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम मतलब ये जो इस तरह की हमारी दाल आती है, आप देख सकते हो, ये वाली, जिसको हम मूंगे की दाल भी बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं नीचे कमेंट करके फटाफट बताओ। तो ये वाली जो दाल होती है, ये भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप इसका मास्क बना के अपने बालों पे लगाते हो, आपके बाल बहुत अच्छे से हाइड्रेट होते हैं। तो 3 to 4 टेबलस्पून आपने ये भी डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे आपने पानी डाल दिया। आप इसे ओवरनाइट सोक करके ऐसे ही रख देना। ओवरनाइट जब आप इसे सोक करते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो मेथी है एंड ऑल्सो आपकी जो ये दाल है, ये थोड़ी सॉफ्टन होने लगेगी। जब ये सॉफ्टन होगी तो अगले स्टेप के लिए आप इसे प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि कहाँ है हमारी सोक्ड दाल। कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट डे तक आप देखेंगे कि आपकी जो दाल है, आपकी जो मेथी है, वो सॉफ्टन हो चुकी होगी, थोड़ी फूल चुकी होगी। जब आपको लगता है कि ये सॉफ्टन हो गई, ऐसे हाथ करने से टूटने लगी है, इसका मतलब ये फर्दर प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है उसके लिए रेडी हो चुकी है। तो आपको उसके बाद इसका पानी एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा। पानी एक्सट्रैक्ट करना है मतलब पानी निकाल लेना है, बट इसको आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये वाला पानी अगर आप चाहें तो आप पी भी सकते हैं। हल्का फुल्का ये आपके गले में लगेगा, क्योंकि मैंने भी ये वाला पानी कई बार पिया है, लेकिन मेथी होने की वजह से हल्का सा कड़वा लगता है गले में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे पी सकते हैं, कोई लॉस नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ही गले में नहीं लगाना, तो आप इसमें थोड़ा और पानी डाल लीजिए और उसके बाद आप इसे पी सकते हैं। इस वाली दाल को अगर आप अपने बालों के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाना चाहते हो, बेनिफिशियल बनाना चाहते हो, तो आप इसे एक और दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। इस दौरान क्या होता है, आपके जो सीड्स हैं, ये दोनों के दोनों, इनमें से अंकुर निकलने लगेंगे, और जब इनमें से अंकुर निकलेंगे तो ये और भी इफेक्टिव तरीके से आपके बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इतना वक्त है तो आप ये करिए, अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो ये आप स्किप कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो आप उसके बिना आप इसे सीधे अगले स्टेप में बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारी जो सोक दाल थी उसको हमने ग्राइंडर में डाला, और उसके बाद हमने इसमें डाली अपनी कर्ड।
इन माय ओपिनियन कर्ड हमारे घर में मिलने वाला प्रोबेबली वो सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों को हाइड्रेशन दे सकता है। आई नो, अब आप बोलेंगे कि आपने काफ़ी वीडियोस में बोला है कि वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा तो खैर हमारा जो प्लांट है उसकी तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, लेकिन हर बार प्लांट हर घर में अवेलेबल नहीं होता। हमने यहाँ पे 6 to 7 टेबलस्पून की दही डाली और इसको बहुत बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड इस तरह से करना है कि आपका एकदम महीन से महीन पेस्ट आपको मिलके बन के आ जाए। जितना महीन होगा आपका पेस्ट उतने ज़्यादा स्मूथ होंगे आपके बाल एंड इवेंचुअली आपके बालों का जो ब्रेकेज है वो भी रिड्यूस होने लगेगा। एक बार लगाओगे तो जादू नहीं हो जाएगा, मिरेकल नहीं हो जाएगा कि मैं एकदम से छड़ी लेके आई और है ना एक ही बार में, लेकिन एक बार लगाओगे तो बार बार लगाओगे, दैट्स फॉर श्योर। जब आपको लगता है कि इस तरह का स्मूथ सा पेस्ट लाइक, जिसे हम बोलते हैं कि लेपा भी बोलते हैं, इसमें आपके बालों को हाइड्रेशन मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह का हमारा लेपा रेडी हो चुका है। तो इसको आप दूसरे वाले कंटेनर में इस तरह से डाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा है तो आप इसे कैसे स्टोर करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमने इसे यहाँ पे रख लिया। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, ये आपके पास है तो डालिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास नहीं है अवेलेबल तो स्किप कर दीजिए। वो है हमारी विटामिन ई की कैप्सूल। तो विटामिन ई मैंने यहाँ पे 2 ली हैं, ठीक है। तो एक में से एक बूंद नहीं निकलता। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एक में से एक ही बूंद निकलता है, नहीं, एक में से काफ़ी सारा निकल जाता है आपका। तो आप 2 कैप्सूल यहाँ पे ले लीजिए और इसमें से जितना भी आपका ऑयल निकलता है वो आप इसमें डाल लेना। इनको आप मिला लेना और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके बालों में लेट सपोज आपके हाई पोरोसिटी बाल हैं, हाई पोरोसिटी का मतलब या हाईली पोरस बाल हैं, ऐसे बाल जो कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, रिजल्ट भी जल्दी दिखा देते हैं, तो वो होते हैं हाई पोरोसिटी। लेकिन अब आते हैं हमारे लो पोरोसिटी और मीडियम पोरोसिटी। मेरे मीडियम पोरोसिटी हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार लगाऊंगी तो एकदम से चमक दमक जाएंगे, लेकिन रेगुलर हेयर केयर जो होती है उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स देख पाते हो। दिस इज़ द रीज़न कि बाल भी अच्छे दिख रहे हैं, बालों में एक चमक भी दिख रही है, बालों में एक शाइन भी दिख रही है, बाल सॉफ्ट भी दिख रहे हैं, बाल अच्छे भी दिख रहे हैं, बाल हेल्दी भी दिख रहे हैं एंड इवेंचुअली बाल लॉन्ग भी हो रहे हैं। अगर आपके बाल हाईली पोरस हैं, जो कि जल्दी इफेक्ट दिखा पा रहे हैं, जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम से फिर से झाड़ू जैसे बन जाते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। इट कैन बी सेसमे ऑयल, इट कैन बी आमंड ऑयल, इट कैन बी कोकोनट ऑयल। तो ये 3 ऑयल हैं, इसमें से आप एक एक चम्मच का, मतलब तीनों नहीं डालने, लेकिन कोई भी एक ऑयल 1 टेबलस्पून का आप इसमें डाल लीजिए। आपके पास जो भी है अवेलेबल वो आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि आपके बाल जो है इनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए और अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो कि अंदर से तो हमने पहुंचा दिए, लेकिन बाहर से क्या, क्योंकि आपका जो बहुत मेजर फैक्टर है वो ये होता है कि बाहर से आप बालों को क्या लगा रहे हैं। सो इसलिए आप यहाँ पे कोई भी तीनों में से एक ऑयल ले लीजिए और अपने बालों पे इसे लगा लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों में पहले से ऑयल लगा हुआ है तो उस केस में आप ऑयल और डालेंगे तो कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसलिए आप इसे अपने बिना ऑयल बालों पे लगाना। जैसे आपने 2 दिन पहले ऑयलिंग की थी, उसके बाद आपने शैम्पू कर लिया था, तो आपके बाल इतने ज़्यादा डर्टी नहीं होंगे, इस वक्त इतना ज़्यादा डर्ट ये सब अक्यूमुलेट नहीं हुआ होगा, तो उस केस में आप सीधे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना शैम्पू जो है वो कुछ डेज पहले किया था और उसके बाद आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो उस केस में आप एक बार बालों को थोड़ा क्लीन कर लेना और उसके बाद लगाना। अगर आपको लगता है कि आपने ऑयलिंग की हुई है तब तो आपको डेफिनेटली बालों को क्लीन करना पड़ेगा और उसके ऊपर से आपको ये लेपा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला लेपा हमने लिया और इसको अपने 4 उंगली का जो गैप है, जो रूल ऑफ थंब है, मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, उसको यहाँ पे फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हमने खुद ही बनाया ना, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे कोई 4 उंगल का गैप लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे भी लगाना और पूरी तरह से नीचे के स्ट्रैंड्स में लगा लेना और इसको आपको रखना है 1 आवर तक, यानी कि 1 घंटे तक। 1 घंटे तक आप इसे ऐसे ही छोड़ देना और उसके बाद सुनो, उसके बाद आपको अपने बालों को बहुत अच्छे से रिंस करना है। सिर्फ पानी से रिंस करेंगे, आज हम शैम्पू नहीं करेंगे। नॉट बिकॉज आपका मूड नहीं है, बट बिकॉज अगर आपने अपने बालों को पहले से प्रोटीन का ट्रीटमेंट दे दिया, बिकॉज ये एक प्रोटीन मास्क है, दिस इज लोडेड विद प्रोटीन। और आजकल बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डल, ब्रिटल, वीक सब कुछ दिख रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं बाल पूरी तरह से। तो इसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उन्होंने उसमें प्रोटीन डाला होता है शैम्पूज में। तो इसलिए अगर आपने एक प्रोटीन ट्रीटमेंट आज कर लिया, उसके बाद इमीडिएटली आप दूसरा प्रोटीन रिच कुछ भी बालों पे लगाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आज आप शैम्पू मत करना, आप अपने बाल को सिर्फ पानी से रिंस कर लेना। तो आज हमारे बाल जो है वो थोड़े से चिप 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 लगेंगे,
तो इसलिए आप चाहें तो किसी वीकेंड में आप इसे फॉलो कर लीजिए, और या फिर आप सैटरडे को कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि श्योर थिंग है कि आपके जो शैम्पू है उसमें प्रोटीन नहीं है, आप एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ये कोई प्रोटीन शैम्पू नहीं है तो आप सेम डे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है अबाउट इट हैविंग द प्रोटीन थिंग, तो आप कोई भी माइल्ड शैम्पू से बाल धोइए। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे शैम्पू के लिए ये मैंने डाला था और लगा लिया था। ये कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी मॉम्स को पसंद है। मॉम्स को मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो मेरी मॉम है उनको भी, और जो मेरी सासू माँ है उनको भी पसंद है ये वाला, तो इसलिए ये वाला शैम्पू था घर पे पड़ा और मेरी मॉम इसको लगाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको 3 स्टेप्स का ध्यान रखना है। हेयर मास्क लगाना है, दूसरे स्टेप में आपको रिंस करना है, और तीसरे स्टेप में नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। अगर आपके बाल हाई पोरस हैं तो आप इसे मंथ में 7 to 8 टाइम्स लगा सकते हैं। अगर आपके बाल मीडियम पोरस हैं तो आप इसे मंथ में 4 टाइम्स लगा सकते हैं। अगर आपके बाल लो पोरस हैं तो आप मंथ में से 1 to 2 टाइम्स लगा सकते हैं। ऑल्टरनेट्स यानी कि सब्सटीट्यूट्स, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके रेडीमेड पाउडर्स भी आते हैं, तो आप ये पाउडर लेके फिर उसे कर्ड के साथ मिला के लगा सकते हैं। अगर आपका बच जाता है तो आप 15 डेज तक आइस क्यूब बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप इन्हें निकाल के मेल्ट करके फिर से लगा सकते हैं। और पाउडर से याद आया, आप में से कुछ लोग का कमेंट आया था कि आप DIY कोलेजन पाउडर पे वीडियो देखना चाहते हैं। इफ़ द आंसर इज़ येस, नीचे मुझे कमेंट करना। जितनी ज़्यादा कमेंट होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।